बात यह है कि देखिए, इन्होंने बहुत पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम्स लिए हैं। इन्होंने अमेरिका इस वक्त कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ सप्लाईज इनको अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से पहुंच रही है। इस वक्त ये जो जंग है ना, इसमें सिर्फ दो मुल्कों ने पोजीशन नहीं ली, बड़े बड़े पावर ब्लॉक्स ने पोजीशन ली है। अमेरिकन और इसराइल और ब्रिटेन और यूरोप जो है वो मुकम्मल तौर पर इंडिया के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान, चाइना, टर्की ये मुकम्मल तौर पर एक ब्लॉक में आ गए हैं। अरब दुनिया खामोश है। टैसिट सपोर्ट एक्चुअली इंडियंस को जा रही है, हमें नहीं जा रही। जी हम भी रशिया के 400 गए थे, अब तो खैर 500 आ गया। तो ये है कि हमारे पास वो 5-6 अरब डॉलर नहीं है, 10 अरब डॉलर नहीं है। हमारा टोटल बजट ही 11 अरब डॉलर का। हम कहां से लें वो? तो हमें फिर डिफेंस और तरीकों से करना पड़ता है। हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो इंडियंस के पास हैं। बड़ी खबर आ रही है जहां पर रूस की ओर से S-500 का ऑफर दिया गया है। बड़ी खबर, भारत को S-500 का ऑफर दिया गया है। ये जानकारी RT इंडिया ने टास्क के देखिए, मोदी शुड हैव रिजाइन्ड ऑलरेडी। देखिए, उसने गलत हथियार लिया। उसने आर्म्ड फोर्सेस में एक रिवोल्ट था। उसने उनकी लीडरशिप ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, अभी नहीं लड़ेंगे। क्यों? और उसके लीडरशिप में कॉन्फिडेंस नहीं था। मगर फिर भी, यानी अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यही है कि इंडिया पर कोई भी दहशतगर्दी का हमला होगा तो इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर देगा। कश्मीर का मसला अभी दरमियान में है और मसूद अजहर साहब के खानदान को खत्म कर दिया गया है। सारे मसूद अजहर खानदान को शहीद कर दिया गया है और लोगों को अंदाजा नहीं है। क्योंकि तो हमें जोकर्स पे फोकस करने की बजाय मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सताइश करनी चाहिए। यानी ये नहीं कि सिर्फ हम जंग जीत गए और सीज फायर हो गया और भारत की दरखास्त पे हुआ, बल्कि IMF का प्रोग्राम भी हुआ। नया इंडिया है और इसमें हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। हुआ क्या कि जो जेडी वैंस ने एक कॉल की और उस कॉल के बाद नरेंद्र मोदी साहब बैठ गए और अब जयशंकर को कहा कि इस मसले को हल करें। वो इंडिया के अंदर इस वक्त बहस है। ये जितनी बातें कर रहे हैं कि ये न्यू नॉर्मल है, हम दोबारा पाकिस्तान पे हमला करेंगे, जो आपने वो सोफिया कुरैशी की स्टेटमेंट सुनाई है वो क्या बताती है? मिसाल के तौर पर देखिए ना, अभी तक पहलगाम के जो परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने ये किया, वो अभी तक नहीं पकड़े गए, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। और उनकी गिरफ्तारी के बगैर बिना भारत ने पाकिस्तान को मौरद इल्जाम ठहरा दिया। तो इस किस्म के जो बहुत से गेपिंग होल्स, गैप्स जो हैं हमें नजर आते हैं भारत की स्टोरी में, उसने हमें हेल्प किया। क्योंकि वो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने जनाब खिंच देना पाकिस्तान को हमने खिंच देना है, ठीक है जी, और पाकिस्तान को हमने उड़ा देना है। वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं। माना गया है कि वो देख लिया, उनके एयरफोर्स खत्म हो गया था। इंडिया हैड नो एयरफोर्स। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिल्कुल खुला था, एनीबॉडी। पहले वो पंगा लेगा। हमें क्या करना चाहिए शेख रशीद साहब? हमें तो क्या करना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। लाल टोपी का एक इंटरव्यू बहुत वायरल जा रहा है और आपको बता दूं कि लाल टोपी ने जिस तरह से कहा है कि या अल्लाह हमें बचा ले नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरे पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है। ये कुछ वाकया क्या है इंटरव्यू के दौरान, और इससे पाकिस्तान से ना सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत के अंदर भी वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि लाल टोपी वही है जो आए दिन भारत को धमकी देता रहता है कि हम पाकिस्तान एटम मुल्क है और एटमी मुल्क होने के साथ साथ हम भारत भारत के ऊपर हमले कर सकता है। तो ये कुछ वाकया नजर आया। आपको बता दूं कि इससे बहुत डरा हुआ है। और ना सिर्फ अभी बात करें तो रशिया ने ऑफर किया है S-500 का। जी हाँ, S-500 मिसाइल जो है अब भारत को देने का ऐलान कर दिया है रशिया ने, और इससे पाकिस्तान मीडिया बौखला उठा है। रूस ने भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव दिया है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा के दौरान रूस ने इस प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत किया, जबकि भारत पहले ही S-400 सिस्टम खरीद चुका है। S-400 का उन्नत संस्करण है जो कि 600 किलोमीटर तक की दूरी से हाइपरसोनिक मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन जैसे खतरों का मुकाबला कर सकता है। इसमें 10 हाइपरसोनिक लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करने की क्षमता है और ये 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित दुश्मन उपग्रहों का पता लगा सकता है।
इसकी प्रतिक्रिया समय केवल 3 से 4 सेकंड है, जो S-400 से काफी बेहतर है। ये प्रस्ताव भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग का अवसर प्रस्तुत करता है, जिससे स्वदेशी निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। अब भारत S-500 रूस के साथ मिलकर खुद बनाएगा और भारत की हवाई सुरक्षा तंत्र को और भी मजबूत करेगा। कि ये जो सीज फायर है, ये सीज फायर बिल्कुल उसी लिए माना गया है कि वो देख लिया उनके एयरफोर्स खत्म हो गया था। इंडिया हैड नो एयरफोर्स, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिल्कुल खुला था, एनीबॉडी कुड गो एंड स्ट्राइक इट। तो लिहाजा इसको जो मिलेंगे टाइम 20 दिन 1 महीना जो भी है, ये रीटारगेट्स को रीअसेस करेगा, रिपेयर करेगा, रीस्टॉक करेगा और एक एयरफोर्स जो इसके पास इस वक्त है नहीं उसको वापस लाएगा सर्विस में। ये सब चीजें हैं जो सीज फायर में वो करेगा। और जब एक दफे ये कर लिया, एज नाइट फॉलोज डे, आई टेल यू ही विल स्टार्ट अगेन। ये आदमी पैदा हुआ है, इसकी आरएसएस इज रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ मुसलमानों के खिलाफ क्लेंज इंडिया ऑफ मुस्लिम्स और ब्रिंग इन वही हिंदुत्व स्टेट जो वे वाकई चाहते हैं। सही है सर, इसमें एक बड़ा सवाल अब उठ रहा है, ये तो फिर एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान कह चुका है कि अगर पानी रोका जाएगा तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, फिर क्या होगा? तो ये टॉक्स कैसे रिज्यूम की जा सकती हैं हिलाली साहब? देखिए असद साहब, सीधी सादी बात यह है कि मोदी बात नहीं कर सकता 3 चीजों पे, कश्मीर पे और इंडस वाटर्स ट्रीटी पे। ये तो बात सवाल ही नहीं है कि कर सकता है। खुद इसने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, इसने सस्पेंड किया एक चीज जो कर नहीं सकता, लिखा हुआ नहीं है इन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, बल्कि ये एक ट्रीटी को यूनिलैटरली रिजेक्ट किया है, रद्द किया है लॉ ऑफ ट्रीटीज को। अब आप सोचिए ये क्या बातें करेगा जी, ये आएगा कैसे? टेबल पे बैठने के साथ हम उसके साथ बैठेंगे और हम कहेंगे तुमने ये क्या किया है? वो कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता है लिहाजा मैंने ये किया है। तो यू रिप अप अ ट्रीटी बिकॉज यू डोंट लाइक इट। भारत में कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी आए और पाकिस्तान में चर्चा ना हो, पाकिस्तान में इसकी बौखलाहट न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, जब से भारत ने रसिया की मदद से ब्रह्मोस डेवलप किया है भारत के अंदर, तब से पाकिस्तान मीडिया बौखला उठा है। उसके बाद से जब ब्रह्मोस का नया लेटेस्ट वर्जन भारत ने डेवलप करने की कोशिश की रसिया की मदद से, पाकिस्तान एक बार फिर से बौखला उठा है। और पाकिस्तान की नींद तब उड़ गई जब रसिया ने ऑफर किया S-500 का मिसाइल सिस्टम। पहले से ही S-400 भारत के अंदर मौजूद है और इसी की वजह से चीन भी हिमाकत नहीं करता भारत के ऊपर आंख दिखाने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि भारत को रसिया ने S-500 का मिसाइल सिस्टम देने के लिए राजी हो गया, और न सिर्फ मिसाइल सिस्टम देने के लिए बल्कि भारत में इसका प्लांट लगेगा। भारत की टेक्नोलॉजी रसिया शेयर करने जा रहा है और इससे पूरे पाकिस्तान में हलचल सी तेज हो गई है।